देखो आज हम इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये तीनों क्वेश्चंस इस टॉपिक से है, दैट इज करंट। ओके, क्लास 10 फिजिक्स की जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें से ये तीनों क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चंस पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, तो बेसिकली आप बोल सकते हो क्लास 10 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। ओके, सो करंट की जो वैल्यू है उसको कितना देके रखा, दैट इज 0.25 एम्पियर देके रखा। फिर क्या बोला, दिस इज 5। फिर क्या बोला, फॉर 20 मिनट्स। ओके, जो टाइम की वैल्यू है वो कितना है, 20 मिनट्स पे देके रखा। ओके, मिनट्स देके रखा। फिर बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ओके, सो सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया। उसके लिए जो फॉर्मूला है, एक काम करते हैं, एक डायग्राम से समझ लेते हैं तब ठीक रहेंगे। कि ये एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब की सिंबल ये है, आप जानते हो। सो यहाँ पे इसको हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है ना, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अभी यहाँ पे करंट फ्लो होंगे। सो करंट फ्लो होना यानी आप बोलोगे कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं। हम जानते हैं कि करंट इज नथिंग बट चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, कितना टाइम के लिए, उसे हम कहेंगे करंट। ओके, सो करंट की सिंबल है आई, चार्ज की सिंबल हम लोग क्यू लिख सकते हैं और टाइम का सिंबल को टी लिख सकते हो। बेसिकली आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया। और करंट की ऐसा यूनिट क्या है, करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम्ब। कैपिटल सी लिखोगे, अगर फुल नाम लिखोगे तो यू हैव टू राइट कूलम्ब, इस तरह से लिख देना। ओके, टाइम का यूनिट आप जानते हो सेकंड। सो हमें बोला जो टाइम है, टाइम कितना है 20 मिनट्स, इसको हम लोग सेकंड में लिख सकते हैं, दैट इज 20 इंटू 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 20 मिनट में 20 इंटू 60 सेकंड होंगे। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं 6 to the 12, राइट। सो 1200 सेकंड लगेंगे यहाँ पे। ओके, सो ये करेक्ट है, यस, 6 to the 12। सो यहाँ पे 0 मिल गया। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि जब सर्किट, यहाँ पे एक सर्किट है, तो इस सर्किट पे एक बल्ब को कनेक्ट किया, तो बल्ब करंट लेंगे ना, यानी चार्ज लेंगे। करंट जा रहा है मतलब चार्ज का फ्लो होना। ओके, सो करंट ले रहे हैं मतलब चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे निकलने दिया, ठीक है। सो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे निकलने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, इस तरह से लिख सकते हो। फिर Q का वैल्यू पूछा, I की वैल्यू कितना देकर रखा, दैट इज 0.25 एम्पियर। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.25 एम्पियर। फिर यहाँ पे क्या है टाइम, तो टाइम का वैल्यू कितना मिला हमें, 1200 सेकंड मिला है ना। सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आंसर आएंगे, आप लोग करना इसे। सो द आंसर विल बी 300। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 300 एम्पियर सेकंड। और ये जो एम्पियर सेकंड है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कूलम्ब। तो बेसिकली आप बोलोगे 300 कूलम्ब आया, तो यहाँ पे लिख देना 300 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ पे। सो सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब करंट यहाँ से ले रहा है ना, तो बेसिकली आप बोलोगे कि बल्ब यहाँ से चार्जेस को ले रहे हैं। तो कितना चार्ज ले रहे हैं, दैट इज दिस मच कूलम्ब चार्ज ले रहे हैं। कब लिया, जब इतना सा करंट फ्लो हुआ, कितना टाइम के लिए, इतना सेकंड के लिए फ्लो हुआ। तो चार्ज कितना वहाँ पे उस सर्किट पे फ्लो होंगे, दैट इज 300 कूलम्ब चार्ज फ्लो होंगे। ओके, इजी क्वेश्चन है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट करके रखो, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए रेडियो सेट ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स। ओके, सो करंट कितना ड्रॉ कर रहे हैं, करंट की वैल्यू है दैट इज 0.36, कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, इतना सा एम्पियर है। फिर कितना टाइम के लिए बोला, टाइम की वैल्यू देकर रखा 15 मिनट्स। ओके, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड्स पे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 15 इंटू 60 सेकंड लिखेंगे, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई बाद में भी कर सकते हो, अभी कर सकते हो, दैट इज कितना होंगे 15 6 90। ओके, तो यहाँ पे हम लोग और एक जीरो लगा देंगे, दैट इज 900 सेकंड। तो टाइम का वैल्यू इतना है। हमें पूछा चार्ज की वैल्यू, चार्ज मतलब क्या होंगे, करंट इंटू टाइम लिखोगे। ओके, सो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना है, दैट इज 0.36 इंटू जो टाइम है दैट इज 900। ओके, सो यहाँ पे ये जो जीरो है डेसिमल के साथ एडजस्ट होंगे, तो इसको आप लोग 36 इंटू 9 भी लिख सकते हो। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस इज इक्वल टू, आप लोग ठीक है कैरी लेते हैं, दैट इज 9 6 54, तो यहाँ पे 4 लिखा, 5 तो फिर 27 प्लस 5 इज 32 लिख सकते हो। ओके, सो 324 कूलम्ब होंगे चार्ज की वैल्यू इस क्वेश्चन में। ओके, इजी क्वेश्चन था। अभी जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 बोर्ड एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ये सब नोट करके रखो, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ।
क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, ओके, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो देकर रखा हमें, कितना देकर रखा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। सो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमें देकर रखा क्वेश्चन में। फिर बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट, ओके। सो टाइम की वैल्यू कितना बोला, 1 सेकेंड बोला, और करंट की वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई की वैल्यू 1 एम्पियर, फाइन, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टर लगा दिया तो ये एक सर्किट हो गया, ठीक है, ये एक बैटरी है। सो बैटरी से करंट निकलेंगे, कितना करंट निकला, करंट की वैल्यू हमें देकर रखा 1 एम्पियर करंट निकला, कितना टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, 1 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो हमें क्या पूछा क्वेश्चन में कि कितना इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक्चुअली मेन आइडिया इज करंट फ्लो होना यानी चार्ज फ्लो हो रहा है। सो करंट फ्लो होना यानी आप बोलोगे, करंट फ्लो होना यानी आप बोलोगे चार्ज की फ्लो होना, कितना इजी है ना। तो करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। अभी चार्ज किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है ना। सो इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, इतना सा कूलम चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, इतना सा चार्ज है, वो हमें देकर रखा। सो अगर चार्ज फ्लो होने से करंट फ्लो होंगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से भी करंट फ्लो होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज है। सो हम बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट भी फ्लो होंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, और हमें मालूम है कॉन्सेप्ट कि चार्ज फ्लो होने से क्या मिलेंगे, हमें करंट मिलेंगे, ओके। सो यहाँ पे इस केस में आप देख पा रहे हो करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, कितना टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो इसका मतलब इस सर्किट पे चार्ज भी कुछ फ्लो हो रहा है ना, कितना चार्ज फ्लो होंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज I इंटू टी, यानी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, उसको उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो Q इज इक्वल टू IT मिला हमें, ओके। सो यहाँ से हम निकल सकते हैं कि कितना यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रही है, यानी Q का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो I की वैल्यू कितना है, 1, और टाइम का वैल्यू 1 सेकंड, तो बेसिकली आप बोलोगे 1 कूलम, ओके। सो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट पे, दैट इज 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। अभी देखो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, क्वेश्चन में हमें पूछा कि कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। हमने अभी अभी क्या फाइंड आउट किया कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी Q का वैल्यू फाइंड आउट किया। सो हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होंगे इतना सा कूलम, यानी आप बोल सकते हो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होंगे, तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, यानी इतना चार्ज देंगे किसी को आप, यानी आप बोलोगे कि एक इलेक्ट्रॉन दिया उसे, ठीक है। सो इतना चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, तो आप बोलोगे कि 1 कूलम चार्ज यानी कितना इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इसको यूनिटरी मेथड लगाओगे, जानते हो, इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन, फिर नीचे क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, फिर इंटू क्या करेंगे 1 कूलम कर देंगे, ठीक है। अभी कूलम कूलम कैंसिल आउट होंगे, सो इसको डिवाइड करने पर कुछ आंसर आएंगे ना, तो इसको आप लोग कैसे डिवाइड करोगे, देखो ये कूलम कूलम कैंसिल आउट हो गया, 10⁻19 को ऊपर लेके जाओ, तो आप लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻+19, ठीक है। अगर ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करें, नीचे भी करना होगा 10 मल्टीप्लाई, है ना, तब उस केस में क्या होंगे, ऊपर 10 रह जाएंगे और नीचे 16, है ना, और यहाँ पे कितना है 10⁻19 है। अगर मैंने सपोज इस 19 से एक 10 उधार लिया और यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, तो ये 100 हो गया, यहाँ पे कितना लिखना होगा, 18 लिखना होगा अभी, है ना, जस्ट 10 को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, तो अभी क्या होंगे 16 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आराम से, तो इसको आप लिख सकते हो 4 4 जा 16 और ये 4 25 जा 100, और यहाँ पे 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 6 जा 24 हुआ ना, तो यहाँ पे 1 है, 4 2 जा 8 है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिख सकते हो 5, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो कि अगर सिर्फ 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितना टाइम के लिए, सिर्फ 1 सेकेंड टाइम के लिए इस सर्किट पे, तो उस केस में इलेक्ट्रिक चार्जेस जो चार्ज होंगे ना, सो चार्जेस कितना फ्लो होंगे, 1 कूलम चार्ज फ्लो होंगे। यानी आप बोलोगे कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे इस सर्किट पे
कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे? आप देख पा रहे हो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इतना सा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सर्किट में फ्लो होंगे। कब? जब सिर्फ 1 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो होंगे। ठीक है, सो सिर्फ 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ कितना टाइम के लिए? सिर्फ 1 सेकंड के लिए। और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर अब देख पा रहे हो, इतना बड़ा नंबर, इतना इलेक्ट्रॉन्स 1 एम्पियर करंट में ही फ्लो हो रहा है, दौड़ रहा है, यहाँ पे सर्किट में घूम रहा है। ठीक है, 10 टू द पावर 18 मतलब सोच सकते हो आप 10 टू द पावर 3 मतलब कितना? 1000 है ना। 10 टू द पावर 5 मतलब कितना है? दैट इज 1 लाख। 10 टू द पावर 7 मतलब 1 करोड़। सो 10 टू द पावर 12 मतलब कितना मालूम है? 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन 10 टू द पावर 12 मतलब। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 18 है, तो आप बोलेंगे 10 लाख ट्रिलियन। ओके, 10 लाख ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दौड़ रहे हैं। कब? जब सिर्फ 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है इस सर्किट पे यहाँ पे। ओके, और कितना टाइम के लिए? सिर्फ 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है आपके लिए, आपका जो होमवर्क है दैट इज, अगर यहाँ पे लेट्स से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, टाइम को अलग कर देते हैं थोड़ा सा। टाइम इज लेट्स से इस केस में टाइम को 12 मिनट्स कह देते हैं। ठीक है, 12 मिनट्स टाइम के लिए, 12 मिनट्स के लिए यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो उस केस में कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे आपको वो निकलना है। ठीक है, आसान है, इजी है। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करना, आराम से ये कर पाओगे। सो मैंने क्या कहा कि एक सर्किट है। ठीक है, ऐसे डायग्राम से समझ सकते हो। एक सर्किट है ये वाला, यहाँ पे एक बल्ब ले लिया सपोज, तो ये बैटरी है। सो बैटरी से क्या निकलेंगे? करंट निकलेंगे। तो कितना करंट निकलेंगे? दैट इज 0.5 एम्पियर करंट यहाँ पे सर्किट में फ्लो हो रहा है इस बैटरी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम के लिए फ्लो हो रहा है? तो मैंने कहा 12 मिनट्स के लिए फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे इतना सा करंट। तो इस केस में चार्ज फ्लो होंगे, है ना। सो चार्ज कितना फ्लो होंगे वो हमें नहीं चाहिए, वो हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट इज, क्वेश्चन इज कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें निकलना है इस केस में। ठीक है, निकल पाओगे, इजी है। तो आप लोग करना, प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो एक बार प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग अभी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो इसे और मुझे बोलो कॉमेंट सेक्शन में कितना आएंगे आंसर। ठीक है, सो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, हम लोग सीरियली जा रहे हैं ना, इसे पहला टॉपिक को समझा, फिर बोर्ड एग्जाम की पीवाई को सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट टॉपिक है ना, इस तरह से करते जाएंगे। तो इस हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पे सीरियली है चीज़ें। ठीक है, और आई विल रिकमेंड पहला जो लेक्चर है इस ये जो है चैप्टर, इस चैप्टर के पहला लेक्चर को आप लोग देखना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने एकदम डिटेल्स में बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझा, एटॉम क्या है, आयन क्या है, वो सब चीज़ें समझा है ना, तो कैसे रिलेटेड है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो वो सब काम की है, आप लोग देखना उसे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी को समझेंगे और वहाँ पे भी बोर्ड एग्जाम की पीवाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।